जो मौसूफ आए जिन्होंने बाद में इतराज़ किया कि डॉक्टर फ़ान कैसे ऐसे हैं वैसे हैं, तो जो भी नहीं देते, थोड़ा सा टाइम दिया मुझे और ये कर दिया वो कर दिया, तो आपके पास दिन में कितने लोग आते हैं? आप उनको कितना वक्त दे सकते हैं? क्या आपका रूटीन क्या होती है आपकी? फ़ारूक, एक्चुअली दिस इज़ जस्ट अ वन सिनेरियो। अगर मैकडोनल्ड हो, KFC हो या कुछ भी हो ना, 70% लोग मुतमईन होंगे किसी जगह से, 30% लोग किसी से भी मुतमईन, और सगे प्यो तो भी नहीं राजी, ठीक है ना, बाहर मंजी डाल के सुन रहे, उनको नहीं खुश किया जा सकता। अब इशू ये होता है कि मैं अब आपको उस साइड पे ले जाने लगा हूँ जहाँ मैं कहता हूँ शोहरत इंसान को ना हलाकत में डाल देती है। अभी हम एक इवेंट से आ रहे हैं एंड देयर वर मतलब लॉट्स ऑफ सेल्फी विच आई लाइक, बट आई लाइक व्हेन आई एम इन सच इवेंट, ठीक है। आई डू नॉट लाइक इट इन ऑपरेशन थिएटर। मेरी बात समझ रहे हैं? अब होता क्या है मुझे, और मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ, मुझे एक जिगर कैंसर का मरीज़ दिखाने आया, उसके साथ 7 अटेंडेंट आ गए, 7 अटेंडेंट्स आ गए। अब उन 7 को वो जो चाचा 70 साल का जिसका जिगर सुकड़ा हुआ है और उसे कैंसर है, मेरी एज अ स्पेशलिस्ट सारा फोकस है उसकी डायग्नोसिस, उसकी क्लिनिकल, उस पर। यही वजह है कि गंबड़ जैसे इदारे, उनके डायरेक्टर वहाब डोगर साहब और मुख्तार शेख में मैं काम कर रहा हूँ, शायद हम बड़े बड़े जो स्पेशलिस्ट हैं, लोग हैं, उनका ट्रस्ट मेरे ऊपर बिल्ड है, क्योंकि मेरा सारा फोकस होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, ठीक है। बट व्हेन दे कम टू मी, उनके लिए उस टाइम मैं डॉक्टर कम सेलिब्रिटी ज़्यादा, जबकि मुझे समझाना पड़ता है कि आई एम नॉट अ सेलेब, या वो बंदा जिसकी तुम पिछले 7 साल से वीडियोस देख रहे हो, 8 साल से वीडियोस देख रहे हो। मैं कहता हूँ कि कभी भी मैं, जो इंसान जो पब्लिक डीलिंग में हो ना, उस बेचारे पे इतनी शोहरत का गलबा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये वैसे अब आपने जाके कहीं फील किया, यानी हलाकत में डालती, हाँ, अब आपको लगा कि इस यार कंट्रोवर्सी से नहीं, इससे पहले भी नहीं, आप और अलग बात कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा शोहरत कि आपको आपकी जो असल चीज़ है वही मुतासिर होने लगती है। यानी आप लोगों को चेक करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अटेंडेंट है वो ये, और वो कहता है कि ये उसी तरह ही मेरे साथ पेश आए जिस तरह ये 20 मिनट का वीलॉग करता है। हाँ, अब उसमें होता क्या है, अब मेरे पास पेशेंट्स आए, बाजुकात हम किसी सिनेरियो में बैठे हैं, अब मैंने किसी एक मरीज़ के साथ 10 मिनट का इंटरव्यू कर लिया, जिसमें स्पेशली मेरा एड्रेस ओवरसीज़ लोगों को होता है, क्योंकि उनकी 80% उनकी बीवियों की और उनकी 80% बीमारियां जो हैं वो उनकी दूर रहने, प्रॉपर मैरिटल रिलेशन ना होने, बच्चों पे तवज्जो ना होने और डिप्रेशन की वजह से अलग अलग रहते हैं। ठीक, मैं अक्सर उन लोगों को साथ बिठा के कोई ना कोई इंटरव्यू कर लेता हूँ, और ये इंटरव्यू हफ्ते में 1 या 2 होते हैं, या अवेयरनेस के लिए। और ये कब होंगे? जब मेरे ऊपर पीछे रश नहीं है, लोड नहीं है, या मैं थोड़ा फ्री टाइम में बैठा हूँ, या ड्यूरिंग प्रैक्टिस में थोड़ा सा चिल आउट करने लगा। ठीक है। लेकिन अब मुझे आके एहसास हुआ कि उससे हर बंदे की एक्सपेक्टेशन ये बिल्ड होनी शुरू हो गई कि मेरा इंटरव्यू होगा, हर बंदे के ही 10-15 मिनट इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो उससे फिर नुकसान क्या होता है कि आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस मुतासिर होती है। अब फिर मैंने चीज़ों को बड़ा टेलर किया। मेरे नंबर ऑफ पेशेंट्स ये होते हैं फ़ारूक, हम 30 को बुकिंग देते हैं। अब देयर इज़ लॉट्स ऑफ पेशेंट, अब हर दूसरे बंदे को मिदे और हर तीसरे बंदे को जिगर की बीमारी है। फैटी नहीं तो हेपेटाइटिस BC इतना आम है, हेपेटाइटिस BC नहीं तो जिगर सुकड़े में, इतने सिरोटिक हैं, इतने कैंसर हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और ये पेशेंट अच्छा खासा दिमाग नचड़ता है आपका इस मरीज़ पे। अब जस्ट इमेजिन कि मैं क्लिनिक में हूँ, मैं CT स्कैन देख रहा हूँ, और अच्छा, इनको ये भी हमें समझाना पड़ता है लोगों को कि जब भी आप किसी बड़े स्पेशलिस्ट के पास आएंगे या बिजी स्पेशलिस्ट के पास आएंगे, ना कहूँ खुद को बड़ा, एक ऐसा स्पेशलिस्ट जिस पे रश है, तो उसकी टीम है जो साथ देख रही है। एक बड़ा सर्जन है, आपको पता है, आप हॉस्पिटल्स में एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउस ऑफिसर्स हैं PG, इसी तरह प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स में ट्रेनी डॉक्टर्स होते हैं, या 7 MOs या SMOs होते हैं, वो देख रहे होते हैं, वो देखते हैं सारा। जब वो देखते हैं, अब मरीज़ को यही होता है कि भाई इन्होंने तो देख लिया उन्हों, अब दे एक्सपेक्ट सेम 10, 15, 20 मिनट्स, जबकि ज़रूरत शायद 1 मिनट की भी नहीं है, क्योंकि वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस जूनियर डॉक्टर ने देख लिया है, फिल्टर हो गया आपके पास, आ गया, उसकी इच्ची बिच्ची हो गई है, और उसको देखा भी सुपर स्पेशलिस्ट से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो 4-5 बैठे हैं, वो अलग अलग बैठे हैं। अब 6 छोटे बैठे हैं अलग अलग टायर लेके, स्टेप वाइज है। हाँ, स्टेप वाइज है, तो वो ज़्यादा डिटेल से मरीज़ देख के बैठे हैं। अब जब आप हैं, आपके पास पेशेंट है, अच्छा ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ।
अब आपका सारा फोकस है कि आपने सीटी स्कैन देखना है, आपने रिपोर्ट देखनी है, आपने कोरिलेट करना है, फिर आपने डायग्नोसिस बना के चीज़ें करके मरीज़ को दवाई लिख के देनी है। ये सब हो गया। अब उसके साथ अगर 7-8 बंदे आ गए जो कि डॉक्टर अफान से नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह अफान कैसर से मिलने आए, ठीक है। अब उन 7 में से 6 की एंट्री क्लिनिक में नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं है। एक मरीज़ एक अटेंडेंट, हर अस्पताल की यही पॉलिसी है, ठीक है। अब उन 6 जिनको आप नहीं एंटर होने देंगे, वो तो अफान कैसर, वो तो एज अ सेलिब्रिटी मिलने आए, उन लोगों को नहीं खुश किया जा सकता। वो बाहर जाके वीडियो भी बनाएंगे, इतराज़ भी करेंगे, लड़ेंगे भी, गुस्सा भी करेंगे। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि शोहरत के जो गुड साइड है, इसकी भारी कीमत है। भारी कीमत एज अ प्रोफेशनल अदा करनी पड़ती है। तो मुझे अब नहीं, जब से मैं प्रैक्टिस में हूँ, मुझे इस चीज़ का एहसास है 1-2 साल से, और इस चीज़ को काउंटर करने के लिए मैंने बहुत सारे मैकेनिज्म डिवाइस किए। बीइंग अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर एंड बीइंग अ सुपर फेमस स्पेशलिस्ट डॉक्टर एज अ सेलेब प्रोफाइल, क्योंकि मेरे इस लेवल पे तो इतनी कम एज में कोई इतना पॉपुलर नहीं हुआ जिस तरह लोग आपके पास आते हैं या आपकी वीडियोस देखी जाती हैं जी। कोई मेरे ख्याल डॉक्टर इस तरह से नहीं है। अच्छा, इसकी फिर एक और साइड भी है जिस पर मैं बहुत कम आता हूँ। हमारे यहाँ ना लोग बड़ी जल्दी, जो शख्स ऊपर जा रहा हो या फेमस हो जाए, आपने भी बड़ी दफ़ा ये चीज़, हमारे यहाँ कभी ये नहीं करते लोग कि यार अब अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना, जितनी माशरे में आपने खुद कहा गुर्बत और ये सब फैलता जा रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनको है बस शलवारों के नाड़े खोलो, बस जलील करो, खुद पता नहीं जितने मर्जी करप्ट हों, जो मर्जी हों, जो मर्जी कर रहे हो। अब हम जैसी कौम वैसे फरिश्ते हैं ऊपर, मतलब जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जो करप्शन कर रहे हैं चीज़ें हैं, लेकिन जो हत्ते चढ़ेगा इनको है बस हम रगड़ दें। अभी रिसेंटली राहत साहब की एक कंट्रोवर्सी हुई। अच्छा, मैं उनसे फैसलाबाद मिलने भी गया, मैं लोगों को बताता चलो मेरे उनसे अच्छा खासा राब्ता है, और एज अ दोस्त भी, एज अ विद रेफरेंस टू सम पेशेंट भी, मुझे डाइट में भी फॉलो करते हैं। यार अब मैं उनकी एक स्टोरी बता रहा हूँ, लोग फिर मुझे कहेंगे जस्टिफाई करने लगा मारने को, मैं वो नहीं कर रहा, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उस पर गौर करें। उनके साथ एक स्कैम हुआ है, ये स्कैम बहुत कम लोगों को पता है। अच्छा, उनका एक यूट्यूब चैनल था RFAK के नाम से, ठीक, राहत फ़तेह अली खान, मुझे बताया गया। इनके दुबई के एक पार्टनर थे जो इनका सारा कुछ मैनेज करते थे, वो बिदक गए। इनको वो जो यूट्यूब का पैसा था, ये सादा से आदमी, इनको डिजिटल इतना नहीं आता था, ठीक है ना, पान रख के खाने वाले सुकून चिल मॉल में, उनको नहीं अंदाज़ा था। ठीक, करोड़ों नहीं अरबों रुपया जो यूट्यूब से आया उसका स्कैम है, ठीक है। वो पैसा और फिर जब नाराज़गियाँ हुई, वही लोग जो आपके अपने रखे होते हैं, मैनेजर्स हैं या चीज़ें हैं, उनके पास भी एक ही रास्ता है मशहूर आदमी को जलील करने का, अटैक दी फेम। ये आसान है, इस माशरे में तो बहुत आसान है। जब हम फिर उस पे आ गए हैं फस्तायत पे, और जब हम ये आ गए हैं बलवायत पे, यार ये जो मॉब अटैक्स हैं ना, जैसे किसी पे इल्ज़ाम लगा कर उसे मार दिया, रोड पे आग लगा दी, जलवा दिया, ठीक है। अभी रिसेंट वाक़या था, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा, वो श्रीलंकन वाला, ये वो कोई भी इग्निशन दे दी। सोशल मीडिया लिंचिंग, सोशल मीडिया बलवायत और फस्तायत, और इसमें अब सियासी चीज़ों का घुस जाना, पॉलिटिकल वॉर का।